करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। IMF की एक और शर्त पूरी, बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफा। बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ ₹30 यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा एक साथ होगा या मरहलावार? नेप्रा ने मामला वफाकी काबीना पर छोड़ दिया। नेप्रा की बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी माली साल 2023-24 के लिए दी गई। नेप्रा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 24.82 से बढ़कर ₹29.78 फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने करना है। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। गुज़िश्ता माली साल वफाकी हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाया था। माली साल 2022-23 में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा 3 मराहिल में किया गया था। बिजली के बिल जेबों पर मजीद भारी। फेस्को ने पावर लूम्स मालिकान को 5 से 10 हजार इजाफी यूनिट्स के साथ बिल भिजवा दिए। लूम मालिकान ने सर पकड़ लिए, कहते हैं बिल पर रीडिंग की तस्वीर भी मौजूद नहीं। कारोबार के जो हालात हैं इसमें अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं, इजाफी बिल कहां से अदा करें। बिजली के बिलों ने पावर लूम्स मालिकान की चीखें निकलवा दी। फेस्को ने 5 से 10 हजार इजाफी यूनिट्स के साथ बिजली के बिल भिजवा दिए। लूम मालिकान के मुताबिक बिलों पर रीडिंग की तस्वीर भी मौजूद नहीं। ये पैसा पूरा करते हैं, गवर्नमेंट कहती है पैसा वापडा से लो, फैक्ट्रियों से लो, अपना पेट्रोल जो डराते हैं उससे लो, इससे बगैर गुजारा नहीं है। ये पैसा इनको इकट्ठे करने की एक तरकीब आ गई है। कॉटन पावर लूम्स के साबिक चेयरमैन खादिम मान ने बताया कि कारोबार ठप हैं। पैदावारी लागत में इजाफा, महंगी बिजली और दीगर बेतहाशा अखराजात की वजह से फैक्ट्रियों को ताले लगाने पर मजबूर हैं। वो खत्म हो जाएगा 6 महीने के बाद, साल के बाद खत्म हो जाएगी। टूट रही हैं, जाके दारासान में देखो जितनी है, जिसके पास लूमें 100 है वो 50 नहीं चल रही, बंद पड़ी हैं। हम क्या करें, कुछ सुनता नहीं है गवर्नमेंट हमारी। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं हुकूमत सियासत में मसरूफ है जबकि इंडस्ट्री खत्म हो रही है। सधार, फैजाबाद, जड़ावाला रोड और बाकी सेक्टर्स में 60% तक लूमें बंद हो चुकी हैं और बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। कैमरा टीम के साथ शिराज बट, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई में इजाफे का रुझान मुसलसल जारी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.33% इजाफे के बाद 28.96% हो गई। 51 में से 21 अशिया कीमतें बढ़ गईं। सफेद पोश तबका महंगाई के चक्की में पिस कर रह गया। महंगाई का तूफान करने लगा सबको परेशान। महंगाई का सुनामी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महंगाई में 0.33% मजीद इजाफा, मजमूई शरह 28.96% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 21 अशिया महंगी और 11 में कमी हुई। हालिया हफ्ते 19 अशिया जरूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। चीनी, आटे का थैला, दाल, चावल की कीमतें बढ़ गईं। हालिया हफ्ते अंडे, आलू, दही, दूध, लहसुन भी महंगा हुआ। एक हफ्ते में चीनी 5.22 और आटा 4.23% महंगा हुआ। फैसलाबाद समेत शहरों में चीनी 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। एक हफ्ते में गुड़ की कीमत में 3.68% इजाफा हुआ। नमक 2.17, अंडे 1.34% महंगे हुए। एक हफ्ते में केले 12.18 और टमाटर 6.35% सस्ते हुए। प्याज, घी और LPG की कीमतों में कमी हुई। चक्की आटा महंगा, सस्ता सरकारी आटा मिलता नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर लाल झंडी, अवाम की लंबी कतारें। फैसलाबाद में गरीब के बाद मुतवस्सित तबका भी पिसने लगा। महंगाई के बेलगाम वार ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। आला हुक्काम नोटिस ने शहरियों की आटे की फराहमी यकीनी बनाने की दुहाई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब हो गया। चक्की का आटा महंगा, सरकारी आटा मिलता नहीं। शहरी अजाब में मुब्तला हो गए। रियाशाही चौक के यूटिलिटी स्टोर के बाहर शहरी सुबह से शाम तक इंतजार के बाद खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। कहते हैं सुबह 7 बजे से सरकारी आटे के हसूल के लिए बाहर बैठे हुए हैं। 800 रुपए दिहाड़ी है, महंगा आटा खरीद नहीं सकते। 3-4 यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने के बाद भी आटा नहीं मिला। सुबह 7:30 बजे तक ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਗੇੜੇ ਲਾਗੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜੂ। 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਕਾਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਨੇ। 3 ਲੀਟਰ ਸਟੋਰ ਘੁੰਮੇ ਆਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 700 750 ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ ਕਿ ਬੱਚਨ ਕੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।
शहरी आटे के हुसूल के लिए सख्त गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर इंतजार करने पर मजबूर हैं। खातीन यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया पर फट पड़ी, कहती हैं घंटों इंतजार के बाद भी हमें आटा नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर्स वाले तंदूर मालिकान और अपनी जान पहचान वालों को बड़ी तादाद में थैले दे देते हैं। खातीन का मजीद कहना था कि गरीब रोटी के लिए खार हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। 600 रुपए का थैला आटे का कला नहीं चुक सकता, उन्हें नहीं देंगे। अगला सुबह 7 बजे का कह देंगे, 7 बजे ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। 4-4 ਥੈਲੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ, 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਟਾ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਘੁਲਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨਾ ਵਾ। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद मुल्क में आटा शहरियों की पहुंच से बाहर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की अदम दस्तयाबी की वजह से आम शहरी खार होता दिखाई देता है और हुकूमत से मुतालबा करता नजर आता है कि इस महंगाई के दौर में उसको कम अज़ कम बुनियादी अशिया खुरनोश फराहम करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया कामयाब, जंग, चिन्योट और टोबा में चीनी, आटा और घी नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह से चीनी नहीं आई, सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं। टोबा टेक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी और आटा नायाब। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह से चीनी नहीं आई, सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। शहरियों का कहना था मार्केट में चीनी 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए का है। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से फिलफोर नोटिस लेकर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और चीनी फराहम करने का मुतालबा किया। लोग को जरूरत है आटे और चीनी की, उतनी डिमांड नहीं हुकूमत भेज रही। ऐसी औरतों मैंने देखी जो घर से कभी बाहर नहीं निकली थी पर्दे में, वो भी बेपर्दा होके लाइनों में खड़ी होती हैं, लेकिन खड़े होने के बाद दोपहर गुजर जाती है, उसके बाद इनका वक्फा था, उसके बाद फिर वो बाहर बैठे रहते हैं, उसके बाद पता चलता है कि आटा खत्म हो गया। दीगर शहरों की तरह जंग में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत। रवा माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब। शहरियों का कहना है कई रोज चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। गरीब आदमी बाजार से महंगी चीनी नहीं खरीद सकता। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की मुसलसल फराहमी के लिए इकदाम करे। चीनी के अलावा बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, परेशानी है। अब इतनी महंगी चीनी ना स्टोर पे है, 15 दिनों में जलील हो रहे हैं। अभी 10-15 कस्टमर इधर से फारग हो गए हैं, औरतें भी गई हैं, बंदे भी गए हैं। चीनी हम किधर से लें, किससे दरवाजा खटकाएं, बोलो हम। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हालत खराब। चीनी, आटा, घी सब नायाब। शहरी ख्वार कहते हैं चीनी और आटे के लिए स्टोर्स के चक्कर लगा लगा कर थक गए। लाइन में लगकर खाली हाथ वापस जाते हैं। कई दिन तक आटा नहीं मिलता, महंगा आटा कैसे खरीदें। दरियाए चिनाब में पानी के बहाव में कमी। तरेमो बराज पर 70,000 क्यूसेक का रेला। जंग के नशेबी इलाकों में पानी की जमा। हिफाजती बंद के अंदर मौजूद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वज़ीर आला के हुक्म पर खीवा समेत जिला भर में 40 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। देखते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। दरिया चिनाब में पानी के बहाव में कमी। तरीमू बैराज पर 70,000 क्यूसिक का रेला। झंग के नशेबी इलाकों में पानी जमा। खीवा समेत 40 देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला के हुक्म पर जिला भर में 40 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन खीवा में मरकजी फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया। चीफ मिनिस्टर साहब का इधर विजिट था, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस विजिट के बाद जो है हमें हदायत दी हैं कमिश्नर साहबा को। कमिश्नर साहबा भी आज इधर जंग तशरीफ लाई हैं। अब उनकी हदायत पे हमने जो 40 मुआवज़ात जहाँ पानी आया है, चाहे थोड़ा आया है चाहे ज़्यादा आया है, हर मौजे में हमने एक रिलीफ कैंप स्टैब्लिश कर दिया है। कैंप में मुमकिना पनाह गजीनों के लिए आर्जी खेमे लगा दिए गए। महकमा सेहत, महकमा लाइव स्टॉक, रेस्क्यू और रेवेन्यू का अमला भी कैंप्स में मौजूद है। दूसरी जानब बस्ती मल्लाह, मघियाना, खोलड़ा, खरोड़ा बाकर, बेला जबाना, मोची बस्ती समेत सैलाबज़दा इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। बिजली बंद है, साढ़े बाल तड़फते पे हैं। दूआ जेडे डंगा रहन वो कुतरे नहीं हो सकते, असी तो बड़े तंग हैं। नलके तो कर रहे हैं जी, पंप जी चलते नहीं पे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सैलाब मुतासरीन के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। जिला चिन्योट में सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। महकमा रेवेन्यू लाइव स्टॉक कमेटी मेंबरान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा के मुताबिक कमेटी मुतल्लिका इलाका के नंबरदार और इमाम मस्जिद की तस्दीक के बाद 3 दिन में जामिया रिपोर्ट मुरत्तिब करेगी। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कमेटी मेंबरान ने गुज़िश्ता रात तहसील चिन्योट में मौजा शामिल और दीगर नशेबी इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायजा भी लिया। बाकी तहसीलों के मुतासरा इलाकों में फ्लड डैमेजेस असिस्टेंट कमेटियां सर्वे कर रही हैं, जो सैलाब से होने वाले नुकसानात की 3 दिन में रिपोर्ट मुरत्तिब करके पेश करेगी।
वज़ीर आज़म की जानिब से मोटरवे के 5 बड़े मंसूबों की मंजूरी। फैसलाबाद बाईपास बरास्ता सतियाना मोटरवे M3 तक 2 रोया सड़क की मंजूरी भी दे दी गई। सड़क की तामीर नो के लिए दरकार जमीन की खरीदारी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी कर दिया। नेशनल हाईवे का विफाकी सेक्रेटरी मवासलात चेयरमैन नेशनल हाईवे को मरासला तमाम मंसूबे अव्वलीन तरजीहात पर मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 20वां इजलास सूबे के 7 बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन और इलाज मुआलजे की सहूलतें बेहतर बनाने के प्रोग्राम की मंजूरी थी। अस्पतालों को अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद का नाम तब्दील करके नुसरत फतेह अली खान अस्पताल रखने की भी मंजूरी दी गई। प्रोग्राम के तहत अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की बहाली, तामीर और मुरम्मत और रीस्ट्रक्चरिंग होगी। इजलास में बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलतों को भी बेहतर बनाने का फैसला। काबीना ने वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का काम पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी के सपुर्द करने की मंजूरी दी। इजलास में पंजाब एग्रीकल्चर एंड मेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीराबाद का पानी का मसला जुज़वी वक्ती हल। सुबह और शाम 2 घंटे पानी मिलेगा। वासा ने मकीनों को यकीन दहानी करा दी। डिप्टी कमिश्नर का मुस्तकिल बुनियादों पर मसला हल करने की हिदायत। इलाका मकीनों ने 24 घंटे पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं वकास बेग की रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इलाके मदीनाबाद के पानी का मसाइल मुस्तकिल बुनियाद पर हल ना किया जा सका। वासा ने सुबह और शाम के औकात में 2 घंटे पानी फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। रहायशियों का कहना था कि कई रोज से पानी का मसाइल दरपेश है। गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए हैं। 24 घंटे पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब वासा काम का कहना है कि पूरे शहर में पानी सुबह और शाम के औकात में ही सप्लाई किया जाता है। 2 साल हो गया यही काम चल रहा वा तो कोई पुछने वाला नहीं है। महकमिਆਂ ਨੂੰ दरखास्तां दिंदियां काला करी दियां वा तो कोई नहीं काल चुकदा। बहुत परेशान होए हैं इस वजह तो महकमे ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਸ ਬੰਦ ਘੰਟਾ ਆ ਜਾਵੇ 1.5 घंटा आ जाए 2 घंटे आ जाए बस। सिटी 41 ने पानी की अदम फरहमी का मामला उठाया तो डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने भी नोटिस ले लिया। एमडी वासा को मदीनाबाद की तमाम वाटर लाइनों की मुरम्मत 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अगर लाइन तब्दीली में तखीर का सामना हो तो वाटर बोजर के जरिए से पानी फराहम किया जाए। अगर पाइप लाइनों में कोई इशू है जल्दी रिजॉल्व कर सके ठीक है, नहीं तो हम बाउजर्स के थ्रू और पानी पहुँचाएंगे ताकि पानी अवेलेबल तो हो कम से कम पीने का। बाकी जो मेन मसला लग रहा है वो गालिबन पुरानी लाइनों का है तो उनकी या तो उनको बदलना है या उनको रिपेयर करना है। वो भी हम जल्द कंप्लीट करवाएंगे ताकि जो लोगों को बेसिक सहूलत है पानी वो तो कम से कम मैसर हो जल्द से। हुक्काम के मुताबिक वासा की जानिब से हंगामी बुनियादों पर कनेक्शन कर दिए गए हैं, जबकि एक एक गली की मरहलावार लाइन तब्दील करने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। एप्का के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद के मुलाजमीन का एहतजाज। महकमे नहार के दफातर की तालाबंदी काम बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने पेंशन तरामीम वापस लेने और तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रखने की कॉल दे दी। एप्का के ज़रिए एहतमाम फैसलाबाद के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। महकमे इनहार के दफातर की तालाबंदी, मुजाहिरीन का पेंशन तरमीम वापस लेने और तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। सदर एप्का यूनियन लतीफ गिल कहते हैं इनका बहुत सादा सा मुतालबा है, तनख्वाहों में जो इजाफा वफाक और दीगर सूबों में किया गया है वही पंजाब में किया जाए। इनका कहना था कि मुलाजमीन के माशी कतर की इजाजत न देंगे। एक रियासत में 2 दस्तूर नामंजूर 2 कानून है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसे दूसरों सूबों में या मरकज में 35% तनख्वाह बढ़ाई गई है रनिंग बेसिक पे, इसी तरह हमारे पंजाब के मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। सेक्रेटरी इत्तलात एप्का आमिर भट्टी ने बताया कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हम उस वक्त तक अपना धरना जारी रखेंगे, हुकूमत वक्त से हम मुतालबात जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता। हम ये कहते हैं कि जो भी इन्होंने नोटिफिकेशन किए हैं उनको फिलफुल मुअत्तल करके पहले की तरह जैसे पहले जो निज़ाम चला उस पे इसको बहाल किया जाए। महकमों में काम की बंदिश के बायस साइलिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। टोपा टेक्सिंग में भी सरकारी मुलाजमीन की कलमचोर हड़ताल जारी। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली भी निकाली। दफातर की तालाबंदी से साइलिन को शदीद मुश्किलात, छोटे छोटे कामों के लिए दरबदर होने लगे। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट।
टोबा टेक्सिंग में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का 5वां रोज। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने भी एहतजाजी रैली निकाली। सरकारी दफातर की तालाबंदी, शुरका की बाजुओं पर स्याह बट्टियां बांधकर एहतजाज में शिरकत। मुलाजमीन के काम छोड़ने पर दूर दराज से आने वाले साइलिन की मुश्किलात बढ़ गईं। मुजाहिरीन कहते हैं महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। पेंशन जो है गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट 17.5% इंक्रीज की है, अगर पंजाब गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन 5% इंक्रीज की है, तो हमारे साथ ये बहुत बड़ा मुआशी कत्ल है। इस महंगाई के दौर में जो 5% जो इंक्रीजिंग है वो कुछ भी नहीं है, ये हमें इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट की जो है 17.5% इंक्रीजिंग जो है पेंशन की जाए, ताकि हम भी अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। शुरका का कहना था कि हमारे मुतालबात पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जायज मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत वफाक और दीगर सूबों की तरह हमारी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे। हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनके कबूल होने तक, उनका नोटिफिकेशन जारी होने तक हम तमाम मुलाजमीन ऐसे ही स्ट्राइक पे रहेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। दफ्तरी अमूर ठप होने से दूर दराज से आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। दर्द से तड़पते मरीज, नजरअंदाज तिब्बी अमला सरापा एहतजाज। लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी में कमी पर पैरामेडिक स्टाफ का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के शोबा बैरूनी मरीजा, रेडियोलॉजी लेबॉर्ट्री और ऑपरेशन थिएटर में काम बंद कर दिया गया। अस्पतालों में पैरामेडिक स्टाफ के एहतजाज का दूसरा रोज है। ओपीडी, रेडियोलॉजी लेबॉर्ट्री और मेन ऑपरेशन थिएटर में काम बंद कर दिया गया, जिसके सबब मरीजों को मुश्किलात दरपेश है। मरीजों और तीमारदारों का कहना था कि जब भी अस्पताल में आए हैं यहाँ एहतजाज ही देखने को मिलता है। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ सब हड़ताल पर हैं। इलाज नहीं हो रहा। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलेगा तो मरीज कहाँ जाएं? एडी मुश्किल न बेवा मैं एडी मुश्किल न मैं आई कराया किसी को लैके इन्होंने अपने ढिड भरने ते आवाम दा नहीं कोई सो सकते। ये किसी वेले टाइम अपना जलसा जुलूस कर लेना, आवाम नूं तो दवाई दें। गरीब इतनी दूर से आते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है, तो इस वजह से इनको एहतजाज जो है उनका जो भी मुतालबा है उसको मानना चाहिए। ठीक है, इसको ये जो सारा बर्डन है वो गरीबों पर ही पड़ता है इनका। सर हम मरीज चेक अप कराने के लिए आए हैं, अब बाहर खड़े हैं, अब परेशान हो रहे हैं, अपना बहुत परेशानी है, दूर से आए हैं, सरगोदा से आए हैं। दूसरी जानिब एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि दीगर सूबों की तरह पंजाब के मुलाजमीन को भी उनका हक दिया जाए। यहाँ काम ज्यादा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर इसके बराबर हक नहीं दिया जा रहा। अगर हक ना मिला तो वजीर आज़म हाउस का घेराव करेंगे। मैं हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह मरकज और बाकी तीनों सूबों ने बजट में हमें मुराद दी है उसके मुताबिक हमें दी जाए। ये फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम हॉस्पिटल के ओपीडी शोबाज को बंद कर दिया जाएगा तब तक जब तक हमारे मसाइल जो लाहौर सेक्रेटरीट के सामने बैठे मुलाजमीन ने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं उनको हल नहीं किया जाता, तब तक हमारा धरना, हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। ये जो गैर मुनसिफाना बजट बनाया गया है और जिसमें मुलाजमीन का मौशी कत्ल किया गया है, इसकी जो है ना पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने मुलाजमीन भाइयों के साथ तब तक खड़े हैं जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हैं। पैरामेडिक स्टाफ ने मुतालबात की मंजूरी तक अस्पतालों में एहतजाज जारी रखने का अंतिया दिया है। कैमरामैन जुनेद अली के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। तनख्वाह में इजाफे के लिए फैसलाबाद के असातिज़ा भी डट गए। मार्किंग सेंटर्स का दूसरे रोज भी बाइकआउट, बोले एक मुल्क में अलग अलग मुराद मंजूर नहीं। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, लीव इनकैशमेंट कानून में तरमीम तक पेपरों की मार्किंग न करने का ऐलान कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए उस्तादजा भी मैदान में आ गए। फैसलाबाद में उस्तादजा ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मार्किंग सेंटर का दूसरे रोज भी बाइकआउट किया और सेंटर को ताले लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लड़कों का कलम छोड़ हड़ताल करने का जो मरहला कल से शुरू किया है वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी मरकजी एसोसिएशन की तरफ से कॉल नहीं आ जाती कि हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं, हमारे मुतालबात मान लिए गए हैं। बाकी सूबों में जो है वो 17.5% जो है वो पेंशन में इजाफा किया गया है, जबकि पंजाब में जो है वो 5% किया गया है। जब तक इसको बाकी सूबों में के मुताबिक और वफाक की तरज के मुताबिक नहीं किया जाता उस वक्त तक ये मार्किंग सेंटर भी बंद रहेंगे। उस्तादज़र का कहना था कि वफाक और सूबे में अलग अलग मराद की मंजूरी कबूल नहीं। हुकूमत तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करे, लीव इन कमीशन कानून में तरमीम की जाए। हुकूमत जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं करती पेपरों की मार्किंग नहीं करेंगे। 30% 35% तनख्वाह ਵਧਾਈ वफाक ने, बाकी सूबे ने साडे रिणक ते
ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਨਕ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। उस्तादा ने म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, सरगोदा रोड, लेबोरेटरी स्कूल में मार्किंग सेंटर को ताले लगा दिए और मुतालबात की मंजूरी तक बाइकआउट का ऐलान किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में फेस्को के खराब मीटर्स की तब्दीली के दावों का पोल खुल गया। 23,000 से जायद मीटर खराब होने का इंकशाफ। 21,000 सार्फिन खराब मीटर्स के बिल अदा कर रहे हैं। मीटर्स डिफेक्टिव रिपोर्ट हकायक सामने ले आई। फेस्को में 2,000 से ज्यादा कमर्शियल सार्फिन खराब मीटर्स के बिल देने पर मजबूर है। फेस्को 23,000 खराब मीटर्स की रीडिंग अपनी मर्जी से करने लगा। जराये के मुताबिक फेस्को ने 23,000 से ज्यादा खराब मीटर्स वाले सार्फिन को एवरेज पॉलिसी के तहत बिल भेजे। खराब मीटर्स बिजली चोरी का सबब भी बन रहे हैं। जंग के फेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर। जंग में पहली ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का कयाम। 13 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली वर्कशॉप में सालाना 1,000 ट्रांसफार्मर्स मुरम्मत किए जा सकेंगे। चेयरमैन बोर्ड फेस्को मलिक तहसीन अवान ने वर्कशॉप का संग बुनियाद रखा। जंग में पहली ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का कयाम। 13 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली वर्कशॉप में 1,000 ट्रांसफार्मर मुरम्मत किए जा सकेंगे। फेस्को कॉलोनी में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान ने जंग सर्कल में 4 नई सब डिवीजन्स बनाने का ऐलान किया। एक कंप्लेन ऑफिस और एक नया ग्रिड भी बनाया जाएगा। सर्कल में ट्रांसफार्मर रिक्लेमिनेशन वर्कशॉप के संगे बुनियाद और 132 केवी जंग सेकंड ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि जंग सर्कल में तकरीबन 5.6 अरब रुपए के रिकॉर्ड वर्ग की तरक्याती काम किए गए हैं। फेस्को के 8 जिलों में से जंग वो जिला है जहां पे हम 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं जो कि 8 अरब रुपए का है। इसी तरह आपकी जो एचटी और एलटी प्रपोजल्स हैं, एचटी प्रपोजल्स के लिए हमने आपको 1030 मिलियन के काम अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं। एलटी प्रपोजल के लिए 300 मिलियन के काम हमने कंप्लीट किए हैं। न्यू ग्रिड स्टेशन कमालिया 622 मिलियन से कंप्लीट हो गया है। जनरल मैनेजर ऑपरेशन राना मोहम्मद अयूब ने कहा, गोजरा टोबा कमालिया के ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के लिए अब फैसलाबाद नहीं जाना पड़ेगा। सेकंड ग्रेड स्टेशन से फेस्को के सार्फिन को बिजली की वोल्टेज की कमी बेशी के मसाइल से निजात हासिल होगी। चीफ इंजीनियर फैसल रजा मारफ ने मंसूबों के इफ्तिताह पर चेयरमैन फेस्को का शुक्रिया अदा किया। मलिक तहसीन अवान ने टेढ़े और खराब पोलों को तब्दील और ठीक करने के अहकामात भी दिए। इनका कहना था कि फेस्को सार्फिन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। FBR का चीनी के कारोबार में टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम। टैक्स स्टैंप के बगैर चीनी का कारोबार करने वालों को गोदामों पर छापे मारे जाएंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में टैक्स गुजारों की जानिब से करोड़ों रुपए के रिफंड्स गैर कानूनी तौर पर लेने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में टैक्स गुजारों की चोरी पकड़ी गई। FBR का चीनी के कारोबार में टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। टैक्स स्टैंप के बगैर चीनी का कारोबार करने वालों के गोदामों पर छापे मारे जाएंगे। FBR हुकाम के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। चोरी शुदा टैक्स का 200% तक जुर्माना आयद किया जाएगा। मार्केटों में स्टॉक की चेकिंग शुरू कर दी गई। दूसरी जानब फैसलाबाद में टैक्स गुजारों की जानिब से करोड़ों रुपए के रिफंड गैर कानूनी तौर पर लेने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में टैक्स गुजारों की चोरी पकड़ी गई। रीजनल टैक्स दफ्तर के 10 टैक्स गुजारों ने गैर कानूनी तौर पर रिफंड लिए। मोहम्मद काशिफ ने 52,70,000 रुपए के बोगस रिफंड्स वसूल किए। मोहम्मद यूनुस ने रिफंड्स की मद में 73 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर वसूल किए। चौधरी उमर 15 लाख, मोहम्मद काशिफ ने 27,34,000 रिफंड लिया। मोहम्मद अशरफ 31 लाख, सुपर स्टोर ने 14,88,000 रुपए जाली रिफंड वसूल किया। मामला सामने आने पर रीजनल टैक्स दफ्तर ने इंक्वायरी शुरू कर दी। यहाँ आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली उनान कमर का समुद्री का दौरा। मुहर्रम हराम के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। SP शम्सुल हक दुरानी और असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा भी उनके हमरा थे। SP सदर शम्स दुरानी, AC सुलेमान मंशा ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था मुहर्रम हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जुलूसों के रास्तों पर हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 228 गाफवे के करीब स्कूल वेलफेयर फाउंडेशन का भी दौरा किया। जिला काउंसिल चिन्योट को देही इलाकों की सफाई के लिए भारी मशीनरी दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मशीनरी जिला काउंसिल के हवाले की। जिला काउंसिल को वाटर बाउजर, लोडर रिक्शे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां, ट्रैक्टर बागट और दीगर सामान हवाले किया। डिप्टी कमिश्नर ने नए ट्रैक्टर्स की चाबियां ड्राइवर्स में तकसीम की। CO जिला काउंसिल मलिक
ظفر اور دیگر افسران اور میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے کہا کہ دیہی علاقوں میں صفائی کا پلان ترتیب دے دیا گیا ہے، شہروں کے ساتھ اب دیہاتوں کا بھی بہتری سے صفائی ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے مشینری نہ ہونے کی وجہ سے دیہات نظر انداز تھے، اب تک 200 کے قریب دیہاتوں میں صفائی کروائی جا چکی ہے اور نئی مشینری آنے سے ضلع بھر میں مزید دیہاتوں میں صفائی کا نظام بہتر ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اگلے 2 ماہ تک مزید مشینری خریدی تاکہ مستقل بنیادوں پر دیہاتوں کی صفائی کا عمل جاری رہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر امت مسلمہ سراپا احتجاج۔ فیصل آباد میں سنی تحریک کے زیر اہتمام عظمت قرآن ریلی تانگا والا چوک سے جیل روڈ تک نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈویژنل صدر آصف رضا قادری نے کی۔ ڈویژنل صدر آصف رضا قادری کہتے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا قرآن پاک کی ذمہ داری کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس کی شان و عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ انجمن تاجران تانگیا والا کی کوششیں رنگ لے آئیں، ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ سینٹر کا قیام عمل میں آ گیا۔ افتتاحی تقریب گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں ہوئی۔ کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، انجمن تاجران کی کوششوں سے ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ سینٹر کا قیام عمل میں آ گیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج پرنسپل ڈاکٹر عتیق امجد شہریوں کے لیے مسیحا بن گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے جگہ مہیا نہ کیے جانے پر کالج میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جگہ دے دی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں پرنسپل کالج ڈاکٹر عتیق امجد، پروفیسر عابد طور، انچارج ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ سینٹر فیصل آباد محمد زبیر، چیئرمین تاجران امیر مشتاق، صدر شہزاد بختاور، انجمن تاجران کے عہدیداران اور صحافیوں نے شرکت کی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج تانلیا والا میں جب سے میں آیا ہوں اس وقت سے ہم نے نئے تانلیا والا کی تحصیل کے عوام کو نئے تحفے دیے ہیں، جن میں سے ایک تحفہ جو ہے سی ٹی او صاحب کے مہربانی سے اور انجمن تاجران کے تعاون سے یہ ہم نے آج جگہ دی ہے، اور یہاں جو ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے تمام پروسیس جو ہے یہاں ہی ہوں گے۔ 3 دن اس میں یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا، اور اس کا بیسک مقصد جو یہ ہے ہمارا کہ جو سٹیزن ہے ان کو ایٹ دا ڈور سٹیپ جو نا ہم فیسیلیٹیٹ کریں۔ جو آدمی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ انجمن تاجران نے ایک کوشش کی ہے لوگوں کو سہولت دینے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو قبول کیا، جس کی وجہ سے آج پورے تانلیا والا کے اندر بہت زیادہ خوشی کی لہر بھی ہے۔ اس پر ہم اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم اداروں کے ہمیشہ شانہ بشانہ کریں۔ انجمن تاجران اور پرنسپل ڈاکٹر عتیق امجد نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا اور ٹیسٹ سینٹر کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ چیئرمین انجمن تاجران امیر۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔